आज पढ़ा रहे थे ना, हिमालयगंज में कौन कौन से राज्य पढ़ा दिए थे। जम्मू कश्मीर हो गया, जम्मू कश्मीर के बाद लद्दाख भी हो गया था, लद्दाख के बाद हिमाचल, हिमाचल भी हो गया, पंजाब, पंजाब भी हो गया, हरियाणा, हरियाणा भी हो गया। हरियाणा लास्ट पढ़ाया था सर, हरियाणा पढ़ाया था। हरियाणा में ये बताओ, भैंस अनुसंधान केंद्र का, भैंस भैंस, हाँ, और गाय, गाय है। अच्छा, करनाल में क्या है, करनाल डेयरी अनुसंधान, और करनाल में ही गाय का अनुसंधान केंद्र, मस्तिष्क की है। अच्छा, और हरियाणा में हरी और याना दो बताया था। हरी याना, हरी माने क्या होता है, भगवान, हरियाणा मतलब घर। पीछे लास्ट में काफी ना पलटो, इधर देखो, काफिया भी सब बंद कर दो, इधर देखो। हाँ, जितनी देर पढ़ाया उतनी देर बोर्ड में देख लो, बाकी घर में खूब काफी पलटना, कोई टेंशन नहीं। अब कौन सा चलना था हम लोग को है? अब इसके बगल में कौन सा आ जाएगा, ऊपर जम्मू कश्मीर, नीचे हिमाचल, बगल में पंजाब, उसके नीचे हरियाणा, उसके बगल में उत्तराखंड, यूके, यूके भी बोलते हैं उत्तराखंड। इसके पहले क्या नाम था इसका, उत्तराखंड का, 1 जनवरी 2007, 1 जनवरी 2007 में नाम पड़ा था उत्तराखंड का। इसके पहले क्या नाम था इसका, उत्तर प्रदेश का भाग तो 9 नवंबर 2000 के पहले था। ये टूटा कब था यूके, 9 नवंबर 2000 में टूटा था, तब ये उत्तराखंड बना था। इसके पहले तो उत्तर प्रदेश में था। जब उत्तर प्रदेश से तोड़ा गया 2000 में, तब बना उत्तरांचल, तब इसका नाम क्या था, उत्तरांचल नाम था। फिर 1 जनवरी 2007 में क्या कर दिया गया, उत्तराखंड। इसके पहले उत्तरांचल, जब 9 नवंबर 2000 को तोड़ा गया तब था उत्तरांचल। देखो अपने यहाँ इसे जब बताया था एक दिन, जब संविधान पढ़ा रहे थे, तब तो बताया था कि कुछ ज़्यादा पैसा दिया जाता है ऐसे राज्यों को जहाँ पर विशेष राज्यों में डाले जाते हैं। वो बताया था किसके तहत दिए जाते हैं, अनुच्छेद 275 में बताया था, विशेष राज्यों में दिया जाता है, इनको पैसा ज़्यादा मिलता है। क्यों, क्योंकि ऐसी तबाही आती रहती है, यहाँ सबसे ज़्यादा तबाही आती कि नहीं आती। ऐसे राज्य जहाँ पर भूस्खलन हो जाए, या बर्फ के जो अचानक बाढ़ आ जाए, बादल फट जाए, इस तरह की समस्याएं कहाँ आती हैं, उत्तराखंड में आएंगी, उत्तरांचल में या उत्तराखंड में। उत्तराखंड जो है इसे देवों की भूमि कहा जाता है, देवों की भूमि। अब देवों की भूमि क्यों कहा जाता है, क्योंकि तुम्हें यहीं पर केदारनाथ मिल जाएंगे, बद्रीनाथ मिल जाएंगे, है, और कौन कौन से नाथ मिलेंगे, अमरनाथ यहाँ नहीं है, जम्मू कश्मीर में केदारनाथ बद्रीनाथ यही मिल जाएंगे। यहाँ नदियाँ भी बहुत सारी हैं, है कि नहीं, ये नदियाँ, गंगा तो यहीं से बन के आती है। अच्छा, पूछ लेगा कि गंगा कहाँ से निकलती है, तो क्या बताओ, गंगा कहीं से नहीं निकलती है, गंगा कहीं से निकलती नहीं है, गंगा बनती है। हाँ, गंगा बनती है, अभी बनाएंगे इसको भी, देखते हैं कैसे बनती है। तो अभी तो हम लोग उत्तराखंड चल रहे हैं, चलो इसके मैप में देखते हैं थोड़ा सा, तो हटा दो थोड़ा साफ करके, थोड़ा सा मैप बना। इस तरह का उत्तराखंड बना मैप। इसमें उत्तराखंड के 2 पार्ट किए गए,
उत्तराखंड का पार्ट में, दो पार्ट में। ये ज़्यादा थोड़ा हिस्सा, लगभग 50 से 60% के आसपास हिस्सा है। ये जो बच जाता है 40% के आसपास हिस्सा है, इसको बोला जाता है कुमायूं। कुमायूं उत्तराखंड, उत्तराखंड का हिस्सा है ये, और इससे बोला जाता है गढ़वाल। कुमायूं गढ़वाल रेजिमेंट भी है आर्मी में, है कि नहीं है? कुमायूं रेजिमेंट और गढ़वाल रेजिमेंट। कुमायूं रेजिमेंट के थे जिनको सबसे पहले परमवीर चक्र मिला था। पहले व्यक्ति को परमवीर चक्र मिला था। ये कुमायूं इसके थे, कुमायूं रेजिमेंट के। कभी बताते हैं, नाम याद आता है गढ़वाल। अच्छा, फिर यहीं से देखते हैं हम लोग। यहाँ जैसे नीचे देखोगे, जो नीचे लटका हुआ है भाग थोड़ा सा इसी का, यहीं पर मिल जाएगा तुम्हें हरिद्वार। यही मिलेगा हरिद्वार। इधर देखोगे तो मिल जाएगा ऋषिकेश। ऋषिकेश काहे के लिए जाना जाता है? ऋषिकेश में क्या है? सबसे प्रसिद्ध है ऋषिकेश, लक्ष्मण झूला कहाँ? ऋषिकेश में तो है लक्ष्मण झूला, यही ऋषिकेश है। इधर जाओगे तो हल्द्वानी मिल जाएगा, हल्द्वानी। यही देखोगे तो रानी खेत मिलेगा। ऋषिकेश के और ऊपर जाओगे, इधर मिल जाएगा देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? हवाई अड्डा उत्तराखंड में कहाँ होगा? देहरादून नहीं होगा, ज्यादातर राजधानी में रहता है। जॉली वांट करके इसका जो हवाई अड्डा है, जॉली ग्रांट है, देहरादून में ही हवाई अड्डा। हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, रानीखेत। और उत्तराखंड में क्या प्रसिद्ध है? मसूरी। यहीं पर इसकी जगह पाया जाता है सबसे पुराना, जो भारत का सबसे पुराना नेशनल कार्बेट है। कौन सा है? जिम कार्बेट उत्तराखंड में नेशनल पार्क है। यहीं पे इस जगह पे किया है नेशनल पार्क। 1936 का है, भारत का सबसे पुराना है। पूछता है कि जिम कार्बेट नेशनल पार्क से कौन सी नदी होकर आती है? जिम कार्बेट नेशनल पार्क से बीच से नदी होके आती है, रामगंगा। रामगंगा जो भारत है, जो यूपी में आके गंगा में मिल जाती है। किस जगह पर? कन्नौज में। कन्नौज मिलती, जब यूपी पर आया था तब बताया था कि कन्नौज में आके मिलती, जहाँ से गंगा सबसे दूषित होना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि रामगंगा के तट पर ही हमारा जो पीतल नगरी है वो स्थित है। और जो पीतल नगरी, जितना फैक्ट्रियों का पानी होता है गंदा वाला, वो किसमें उतार दिया जाता है? रामगंगा। और रामगंगा कन्नौज में जाके किसमें उतर जाती है? गंगा में। दूषित होना अगर कहीं से गंगा शुरू हो जाती है तो कन्नौज से शुरू हो जाती है। फिर अब यहाँ तक जाते जाते तो बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। अपने यहाँ कानपुर में भी देखते हो कितनी गंदी है, गंगा का पानी कितना गंदा रहता है। और यहाँ जब उत्तराखंड से निकल रही होती है, जब उत्तराखंड से बनती है जहाँ देवप्रयाग में, वहाँ बहुत साफ पानी है। भागीरथी और अलकनंदा जब मिलके बनेगी, बहुत साफ पानी मिलेगा वहाँ। सिक्का डाल दो जो तुम्हें नीचे दिखेगा, सिक्का डाल दो। और कानपुर में आदमी डाल दो तो नहीं दिखेगा, सिक्का की तो बात लो। हाँ, सिक्का दिखता है नीचे, इतना साफ पानी। फिर अच्छा, यहाँ पर कौन सा, ये इधर तो यूपी शुरू हो जाएगा नीचे, ये कौन सा देश होगा? है? हाँ, नेपाल होगा ये। यहीं से नेपाल होगा। इधर कौन सा होता है? चीन बोलो या तिब्बत बोलो, चीन होगा ये। चीन और तिब्बत बात एक ही है। कब्जा हो गया था 1959 में। अब चीन ही बोला जाएगा, तिब्बत थोड़ी बोलेंगे। यहीं पर एक दर्रा मिलेगा,
देखो जिनमें दर्रा है और पहाड़ है वो पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? मैप में तुम्हें यही पढ़ाया जाएगा, दर्रा, नदी, पहाड़, मशहूर वहाँ की चीज़ें, और क्या पढ़ाया जाएगा मैप में? यहीं पर एक लिपुलेख, लिपुलेख दर्रा है, और इसी लिपुलेख दर्रा के ऊपर ही काला पानी है, काला काला पानी और लिम्पिया धुरा, दो जगह यही पड़ जाती है लिपुलेख के जस्ट ऊपर। इसी का विवाद चल रहा था, क्योंकि ये कौन टच कर रहा है? नेपाल। और नेपाल के साथ ही लिपुलेख और काला पानी का विवाद चल रहा था भारत का। अभी तो फिलहाल शांत हो गया है। हाँ, विवाद चल रहा था क्योंकि नेपाल जो था उसने अपने संविधान में काला पानी और लिपुलेख को अपने संविधान में यानी अपने मैप पे दिखा दिया था, इसलिए इसका विवाद उत्पन्न हो गया, जबकि है वो भारत में। इसी के आगे जब और देखेंगे तो ये तो हो गया लिपुलेख। फिर इसी के थोड़ा सा और आगे जाओगे एक दर्रा और मिल जाएगा, धर्म, धर्मा, धर्मा दर्रा। फिर एक है नीति, नीति दर्रा भी है, और एक और ऊपर पड़ जाता है माना। चार दर्रा इसलिए याद करना है। जैसे हिमाचल में हमने 3 याद कराए थे, कौन कौन से? रोहतांग, बड़ा लाचला और शिव किला। तो इसमें याद करने पड़ेंगे 4। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में भी हमने 4 ही याद करवाए थे। इसमें भी आपको लिपुलेख, धर्मा, नीति और माना, यानी उत्तराखंड के लोग धर्म की नीति पर को मानते हैं। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? यानी उत्तराखंड के लोग धर्म की नीति को मानते हैं, मानते भी हैं। जैसे अपने यहाँ है उत्तराखंड में क्राइम रेशियो बहुत कम रहता है, बहुत नॉर्मल। क्राइम रेशियो मतलब चोरी है, इस तरह के अपराध वहाँ नहीं होते। जैसे अपने यहाँ वहाँ अगर तुम कभी मतलब जाना भी, जैसे वहाँ अगर कोई चीज़ तुम्हारी छूट गई है, सपोज अगर गाड़ी लेके गए हो, तो गाड़ी अगर वहाँ जैसे यहाँ गाड़ी है खड़ी करते तो तुरंत चाबी निकाल लेते नहीं निकाल लेते? वहाँ स्कूटी मोटरसाइकिल खड़ी कर दो, चाबी लगी लगाई खड़ी कर दो, आराम से छोड़ के चले जाओ, घूम आओ, सारा दिन वहीं खड़ी मिलेगी और चाबी लगी हो। ऐसी अभी भी वहाँ है, ऐसे है भी वहाँ चोरी, ऐसे इस तरह की घटनाएं नहीं होती हैं। और अगर यहाँ हो जाए तो, अगर यहाँ कर दे तो गाड़ी तो गाड़ी रहेगा, छूट गया तो गाड़ी वाला सहित गायब हो जाएगा। होता है कि नहीं होता है? यहाँ गाड़ी वाला तक भी गायब हो सकता है, जबकि वहाँ गाड़ी वैसी खड़ी रहेगी, कोई टेंशन नहीं। उत्तराखंड में तुम्हें 3 ही 4 चीज़ें ज़्यादा देखनी है। एक तो दर्रा। अच्छा ये बताओ सबसे ज़्यादा अगर पूछेगा कि पर्यटन के लिए तो क्या बताओगे? जगह कौन कौन सी जगह बताओगे? रानी खेत पर्यटन के लिए जाना जाता है। हल्द्वानी, हल्द्वानी भी जाना जाता है पर्यटन के लिए। इसी जगह है एक नैनीताल का नाम सुना होगा, इसी जगह नीचे देखोगे तो नैनीताल मिल जाएगा। पर्यटन के लिए जाने जाते हैं नैनीताल। इसी जो हरिद्वार है इसके बगल में अगर देखोगे तो ये बताओ, रुड़की का नाम सुना है? क्या है रुड़की? IIT रुड़की। क्या है यहाँ? भवन निर्माण अनुसंधान है, यानी डिजाइन कैसे करी जाएगी भवन का निर्माण के रुड़की। देहरादून में क्या है? पर्यटन के लिए तो है ही है देहरादून। और देहरादून में तुम्हारा जो वो तो शिमला में है। जो IAS का बता रही हो, IAS अफसाना, IAS की ट्रेनिंग हैदराबाद, IPS का हैदराबाद बताया था। दक्षिण भारत में IPS का, IAS का बताया था शिमला। जो कहाँ पड़ता है शिमला? हिमाचल। देहरादून में तुम्हारा मिल जाएगा जो मैप, जैसे पढ़ रहे हो ना मैप, जितने ही भारत में मैप छपते हैं
तो उनका अप्रूवल कौन देता है? कौन देगा? देहरादून। देहरादून से ही मैप अप्रूवल होता है, ये समझ सकते हो। पूरे भारत में अगर कोई भी मैप बनेगा तो अप्रूवल कहाँ से मिलेगा? देहरादून में, यानी मैप के लिए अप्रूवल यही देहरादून से ही मिलेगा। हाँ, वन रिपोर्ट कहाँ से आती है? देहरादून से ही आएगी। फिर इसी जगह तो मिल जाएगा, यहाँ जब देखोगे इस जगह मिलेगा नई टिहरी। टिहरी बांध है, नई टिहरी। इसका मतलब जो नई टिहरी नाम है, जैसे दिल्ली था फिर नई दिल्ली बना, तो नई दिल्ली यानी बसा होगा नया, अभी तो नई दिल्ली नाम दिया गया। इसी तरह नई टिहरी है, इसका मतलब पुरानी टिहरी होगी। जो टिहरी जो बांध बना है किस नदी पर है? भागीरथी। इस पर थोड़ा सा और इसको हटा, थोड़ा बनाना पड़ेगा तुमको अभी ये देख सकते हो, ये बनाना तुम्हीं को है, तो लिखना चाहे बनाना। फिर थोड़ा सा और मैं बनाते हैं। जो टिहरी बांध बना है भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध, बताओ। गलत है, भाखड़ा नागा। ऊंचा पूछेगा तब बताओगे टिहरी, क्योंकि ऊंचा ये जो टिहरी बांध बना है वो अर्थ पिलर है, और जबकि टिहरी जो है वो गुरुत्वीय, सॉरी भाखड़ा जो है वो गुरुत्वीय बांध है। अर्थ पिलर और गुरुत्वीय में अंतर होता है। भाखड़ा और नांगल दो बांध है, भाखड़ा अलग है, उसी के सपोर्ट के लिए नांगल बनाया गया। भाखड़ा नांगल दो है, भाखड़ा नांगल एक नहीं है। इसी तरीके जो टिहरी बांध है, तो टिहरी बांध देखो, जैसे टिहरी जो बांध बना है वो इस तरह कंडीशन इसकी ऐसी थी, यहाँ से आती थी भागीरथी नदी। अब ये ऊंचा पहाड़, यहाँ पर पहाड़ है तो वही हो रहा है क्या? उत्तराखंड में क्या है? पहाड़ के अलावा और कुछ है वहाँ हम लोग को? लेकिन हाँ, ये क्या समझ सकते हैं कि बिल्कुल स्वर्ग जैसा आनंद मिलता है, लेकिन समस्या यही है कि रहना भी दुर्लभ है। मज़ा तो बहुत आता है लेकिन समस्याएं भी बहुत हैं। ये समझ लो, ये समझ सकते हो जैसे वो कहते नहीं है कि शादी के बाद जिंदगी उत्तराखंड बन जाती है। मज़ा तो बहुत आता है लेकिन झटके ही बहुत लगते हैं। लगते कि नहीं लगते? झटके ही बहुत आते हैं, तो झटकों के लिए हमेशा तैयार भी रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ के लोग तैयार रहते हैं। अच्छी खासी हर चीज़, सब सुविधाएं हैं। तो यहीं पर निकलती थी भागीरथी नदी, और यहाँ से निकल के और जहाँ टिहरी में जाते थे यहीं बसा था टिहरी। दो वादियों के बीच, वादी किसको कहा जाता है? नदी को। दो पहाड़ों के बीच जगह, ये किसी को तो वादी बोलते हो या घाटी बोलते हो। उर्दू में वादी बोलो, हिंदी में घाटी बोलो। तो यहीं पर बसा था टिहरी, और निकलती कहाँ से? जाने के लिए केवल एक ही रास्ता था टिहरी में, एक रास्ता जाने के लिए, और जब अंदर चले जाओ पहाड़ों के बीच में तो लगता था स्वर्ग में आ गए। तो बसा भी था यहाँ टिहरी। तो इंजीनियर लोगों ने सोचा कि ऐसा क्यों न किया जाए कि यहीं पर एक क्या बना दे, बांध बना दे। तो इंजीनियर लोगों ने यहीं पर बना दिया बांध। तो अब यहाँ कुछ करने की जरूरत पड़ी कि इतना बनाना पड़ा, पूरा पानी क्या हो गया, कलेक्ट होकर पहाड़ के बराबर पानी भर गया, कोई टेंशन नहीं। और यहीं पर इसको जो टिहरी था इसको हटा दिया, तो अब इसको लेके गए पहाड़ के ऊपर, यहाँ बसा दिया, बोले यहाँ टिहरी, नई टिहरी हो जाएगी। पुरानी टिहरी क्या हो गई? डूब गई। डूब का मतलब लोग नहीं डूबे, वहाँ से हटा लिया गया सबको। पुरानी टिहरी जो थी वो डूब गई, अब है नई टिहरी, इसीलिए मैप पे लिखा होता है नई टिहरी। पुरानी टिहरी इसका मतलब थी कभी, अब नहीं है। यहीं पर बना है भागीरथी नदी पर टिहरी बांध, जो 255 मीटर ऊंचा, और जो भाखड़ा नागल है वो 225 है। ये गुरुत्वीय है और ये है अर्थ पिलर, अर्थ पिलर। और इसी के आगे जो टिहरी बांध बना है, इसी के सपोर्ट के लिए एक पीछे और बांध बनाया गया जिसको बोला जाता है कोटेश्वर बांध। कोटेश्वर, हमेशा जब बड़ा बांध बनता है उसके सपोर्ट के लिए छोटा बांध जरूरी होता है, क्योंकि सपोर्ट तभी जरूरत पड़ी तो अब यहाँ प्रेशर ज़्यादा बताएगा तो इधर ढीलेगा, यहीं से नहर निकाल दी जाती है, इसी से और नहर निकाल के ले जाई गई है, क्योंकि ज़रूरत पड़े तो वो नहर खोली जा सकती है, एक साथ पानी थोड़ी छोड़ा जा सकता है।
किसी भी बांध का पानी एक साथ नहीं छोड़ा जाता, थोड़ा थोड़ा करके ही छोड़ा जाता है। तो कोटेश्वर बांध भी इसी पर है, टिहरी बांध पर इसी पर है। और ये टिहरी बांध है, अर्थ पिलर इसी को कह सकते हो सबसे ऊंचा। और अगर कह दें कि भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध, तब क्या कहोगे? और सबसे ऊंचा बांध तो टिहरी कहोगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी सबसे ऊंचा कहेगा तो टिहरी, और गुरुत्वीय सबसे ऊंचा कह देगा तो फिर टिहरी तो बात हट ही गई, क्योंकि ये अर्थ गुरुत्वीय है ही नहीं है, ये है अर्थ पिलर। देखो अर्थ पिलर और गुरुत्वीय में अंतर होता है। जैसे कभी कभी कहीं बांध देखा होगा बने, जैसे ये पानी भरा है, यहाँ दीवार जो बनाई जाती है उसके नीचे धीरे धीरे पीछे पीछे करके खींच के दीवार लाई जाती है, पीछे आती है दीवार, यहाँ ऊपर रहेगी धीरे 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 नीचे कर दी जाती है दीवार सपोर्टिंग के लिए पीछे, या सपोर्टिंग के लिए कोई पहाड़ रखो तो इतने बड़े पहाड़ तो रख के नहीं जा सकते, तो क्या करते हैं दीवार नीचे 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 से नीचे नीचे से ऊपर बना है ऐसे, तो टेढ़ी करके दीवार कहाँ नीचे सटाई जाती है, अभी सटाई जाती है, वो होता है गुरुत्वीय यानी आकर्षण, यानी पीछे को क्या होता है धकेल ना सके। और जो अर्थ पिलर होता है तो जैसे हमारे पुल जो बनते हैं, पुल जो बनते हैं उनको देखा होगा गोल कर करके करके नीचे ले जाता है, नीचे ले जाता है, वो गोल 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 कर ढा करके बहुत नीचे ले जाएगा, नीचे से ढाल के लाएंगे ऊपर। तो अर्थ पिलर का मतलब है ये नीचे गड्ढा खोद के नीचे गाड़ा गया पिलर पर, उसी पर साध दी गई दीवार के लिए, तो वो होता है अर्थ पिलर। और गुरुत्वीय होता है तो पीछे खींचे लाया जाता है कि धकेले ना, ताकि अर्थ पिलर और गुरुत्वीय में अंतर समझ में आया? उत्तराखंड कुछ समझ में आया कि नहीं आया? अब हम लोग देखते हैं जरा कि नदियाँ कहाँ कहाँ, कौन कौन सी नदी है, गंगा कैसे बनती है। तो गंगा को ये ना कहा करो कि गंगा निकलती है कहीं से, गंगा कहीं से नहीं निकलती है, गंगा बनती है। और कई नदियाँ मिलके बनती हैं, ऐसा नहीं कि एक ही नदी भागीरथी और अलकनंदा को मिला दो तो वो बन गई, ऐसे नहीं बनती है। देखो इधर एक जगह मिलेगी आपको जिसको बोलते हो गोमुख, या कह सकते हो गंगोत्री, गंगोत्री नाम है। गंगोत्री के पास से ही गोमुख जगह यहीं से निकलती है। एक ही नदी निकलेगी भागीरथी, फिर यहाँ एक देखा होगा संतोपत हिमालय का नाम सुना होगा, संतोपत हिमालय, संतोपत हिमालय के पास में ही बद्रीनाथ मिलेंगे, केदारनाथ हमारे इधर मिलेंगे, संतोपत हिमालय के पास में केदारनाथ और नीचे आओगी तो केदारनाथ के पास से ही निकलती है मंदाकिनी नदी। केदारनाथ के पीछे से वो क्या आती है मंदाकिनी नदी, दिखाया था जब पिक्चर वगैरह में देखा होगा, पीछे से ही धकेल रही थी मंदिर को, पीछे से निकल के आते यहाँ मिलेगा केदारनाथ, यही और फिर इधर मिलेगा बद्रीनाथ। संतोपत हिमालय से निकलती है, विष्णु गंगा, विष्णु गंगा निकलती है संतोपत हिमालय के पास से, और इधर से एक नदी निकल के आती है धौली गंगा, धौली गंगा तो अब मिला रहे ना, यहाँ पे मिला है नहीं, यहाँ मिलन के नहीं बनना। जब देखो हमेशा जब नदी कोई ना कोई निकलती होती है और जब दूसरी जगह नदी जाती है तो देखा होगा गहराई तो समान तो हो नहीं सकती, किसी न किसी की कम होगी किसी की ज़्यादा होगी। तो जो विष्णु गंगा और धौली गंगा है, इन दोनों नदियों की जो गहराई है वो समान है, और जब गहराई समान होती है तो एक नया नाम दिया जाता है, ये ध्यान रखना। और अगर समान नहीं है तो जिस नदी की गहराई ज़्यादा है नाम उसी नदी का रहेगा आगे, मिल चाहे जितनी जाए उसमें। तो धौली जो विष्णु गंगा है और जो धौली गंगा है, इनकी जो गहराई है वो समान है, इसीलिए वो मिल जाती है दोनों विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग में दोनों मिल जाती हैं यहाँ, और दोनों की लंबाई समान, गहराई समान थी, नया नाम देना पड़ेगा, यहीं से नाम चलने लगता है अलकनंदा, अलकनंदा। अब जैसे ही अलकनंदा चली आगे तैसे यहाँ से एक दूसरी नदी आके मिल जाती है नंदाकिनी, नंदाकिनी नदी मिलती है आगे,
और नंदाकिनी नदी तो ये विष्णु प्रयाग में मिली, लेकिन नंदाकिनी जो मिली वो मिली नंद प्रयाग में। देखो प्रयाग का मतलब ही होता है दो नदियों का मिलन। यहाँ पर मिल गई नंद प्रयाग। गहरी नदी कौन सी थी? अलकनंदा। तो नाम किसका चलेगा आगे? फिर आगे और जैसे बढ़ी, यहाँ पर आके मिल गई पिंडार नदी। पिंडार नदी। अब जैसे पिंडार नदी आके किसमें मिली? अलकनंदा में। जब अलकनंदा में मिली तो यहाँ पे मिल गई, ये देखो विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, और ये मिलती है कर्ण प्रयाग। अभी कहीं गंगा का नाम आ रहा है? कितनी नदी हो गई बीच में? अभी कहीं गंगा मिली? अभी भी नहीं मिली। फिर जहाँ केदारनाथ से निकलती है मंदाकिनी। केदारनाथ से निकली मंदाकिनी। अब मंदाकिनी किसमें जाके मिल गई? अलकनंदा में। जब अलकनंदा में मिली जाके, तो चूंकि गहरी कौन सी चल रही है? अलकनंदा। और ये मिल जाती है रुद्रप्रयाग में। बाकी मंदाकिनी और अलकनंदा कहाँ मिली? रुद्रप्रयाग में। दोनों का मिलन केंद्र है रुद्रप्रयाग। लेकिन गहराई किसकी चल रही है? अलकनंदा की। तो फिर ये आगे बढ़ी, और जैसे ये आगे बढ़ी तो इसी की एक और भागीरथी की भी एक और सहायक नदी होती है, भीलांगना। नाम सुना होगा। तो इसी में भीलांगना मिलती है, लेकिन इसका नाम कहीं नहीं मिलता है कि नहीं यहाँ मिलती है, उसका नाम नहीं दिया गया। भीलांगना नदी भी इसी में मिलती है, भागीरथी नदी में। और भागीरथी आगे चल चल के आगे बढ़ती है, और ये मिल जाती है, यहाँ बन जाता है देवप्रयाग। अब इसकी गहराई किसकी थी? अलकनंदा। और इधर कौन सी आई थी? भागीरथी। क्योंकि इन दोनों और इन दोनों की नदियों की लंबाई लगभग सेम हो जाती, तो गहराई भी लगभग सेम हो गई। अब गहराई सेम होगी तो एक नया नाम देना पड़ेगा। देना पड़ेगा। तब क्या नाम दिया जाएगा? गंगा। कहाँ निकली गंगा बताओ? कहीं से निकल रही है गंगा? नहीं निकल रही ना। गंगा क्या हो रही है? बन रही है। लेकिन जो हम लोग के पेपर में आएगा, तो हम लोग के पेपर में उसको निकालना ही पड़ेगा। कहाँ से निकालना पड़ेगा? हाँ, गंगोत्री के गोमुख से निकालना पड़ेगा। पेपर में पूछेगा तो हम लोग को लगाना पड़ेगा, क्योंकि बताइए उसने कि भाई गंगोत्री के गोमुख से निकालना। तो वैसे कहीं से निकली अभी तक? कहीं नहीं, यहाँ से यहाँ तक कई नदी हो गई है, कहीं निकली अभी तक गंगा? कहाँ से बन रही है गंगा? फिर जब ये आगे चलती है, आगे जाके पश्चिम बंगाल में, फिर जाके इसकी कितनी हो जाती है? 2 हो जाती है। 2 हो जाती है। अब जब 2 हो जाती है तो एक बन जाती है हुगली, और एक कौन बन जाती है? भागीरथी। भागीरथी इधर से आई थी, अब इसका नाम फिर यहाँ हो जाता है भागीरथी। भागीरथी, फिर भागीरथी जाके बांग्लादेश में पद्मा बन जाती है, आगे बन जाती है तो जमुना बन जाती है। 2 बात बातें। तो गंगा समझ में आया? बन जाएगा है? गंगा को ये तो नहीं कहोगे कि नहीं यहाँ से निकलती है, लेकिन पेपर में आएगा तुमको यही करना पड़ेगा कि गंगा के मतलब गंगोत्री के गोमुख से निकल रही है। और जबकि गंगा कई नदियों से मिलके बन गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 नदी जब एक जगह आके मिल गई, तब कौन सी नदी बन पाई? गंगा। और छोटी छोटी नदी मिली होगी जो दिखाया नहीं गया। मैं जो हमसे जो जितनी हमें मतलब की है उतनी दिखा दी गई तो बस, जो तुम्हारे पेपर में आ सकती है। और ज़्यादा क्या करना पड़ेगा? जितना हमारे जिससे हमारा काम चल जाए उतना करो। ठीक। अब उत्तराखंड यानी यूके समझ में आया? क्वेश्चन कुछ पूछे कर बता सकते हो? है क्वेश्चन पूछे बता सकते हो कुछ क्वेश्चन? अच्छा ये बताओ, जो उत्तराखंड में ही तुम्हें मिल जाएगा चमोली का नाम सुनो? चमोली जिला है। फूलों की घाटी कहाँ है? फूलों की घाटी है उत्तराखंड में। फूलों की घाटी चमोली का नाम लो, चाहे चमोली को गोपेश्वर बोला जाता है। गोपेश्वर, गोपेश्वर बोलो चाहे चमोली बोलो, यानी फूलों की घाटी चमोली में या गोपेश्वर में। यहीं से शुरू हुआ था तुम्हारा जो चिपको आंदोलन का नाम सुना? कहाँ से शुरू हुआ था?
चमोली से शुरू हुआ था। किसने शुरू किया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने शुरू किया था। गोपेश्वर से ही या चमोली से ही चिपको आंदोलन, जो किसके लिए था? पेड़ों के लिए था, या पेड़ बचाओ आंदोलन। यानी पेड़ जब काटने आए तो पेड़ में ही चिपक जाओ। जब पेड़ में चिपक जाओगे तो चलाने की जगह बचेगी नहीं। जब चलाने तो आदमी के ऊपर थोड़ी चला दोगे, तो इसलिए उन्होंने कहा कि चिपक जाओ इसी पेड़ में, तो काट ही नहीं पाएंगे। चिपको आंदोलन नाम दिया गया इसलिए, पेड़ में ही चिपकना था, यहीं से चला था। अच्छा, जो यही का तुम्हारा अभी बताया था, रानी खेत काहे के लिए जाना जाता है? यही की एक सबसे मशहूर है पहाड़ी दाल का नाम सुना होगा। जैसे अपने यहाँ तो क्यों जलेबी प्रसिद्ध रहती है मिठाई में, वहाँ की पहाड़ी दाल बहुत प्रसिद्ध रहती है, बहुत स्वादिष्ट होती है। अरे गए तो नहीं है ना, खाइए, गए नहीं है तो खाएंगे कहाँ से? जब जाना हुआ कभी तो फिर देखा जाएगा। लेकिन यहाँ की पहाड़ी दाल कहते बहुत प्रसिद्ध होती है, स्वादिष्ट है। कभी जाना तो देखना, खाती अच्छी लगेगी। तो उत्तराखंड हो गया पूरा, हरियाणा और उत्तराखंड ये भी खत्म हो गए। और तुम्हारा आगे तो दूसरा देखा जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन बताओ इसके पीछे, ये बताओ टिहरी बांध किस नदी पर है? गोपेश्वर बांध, गोपेश्वर बांध, अरे वही कोटेश्वर, गोपेश्वर के कोटेश्वर बताया ना, इसी के सहारे के लिए बनाया गया है। अच्छा, ये बताओ IMA कहाँ है? IMA इंडियन मिलिट्री अकादमी, देहरादून में। इंडियन मिलिट्री अकादमी देहरादून में। अच्छा, नैनीताल कहाँ है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड का उच्च न्यायालय कहाँ है? देहरादून में केवल देहरादून में केवल हवाई अड्डा है, जॉली ग्रांट, बाकी उच्च न्यायालय नहीं है वहाँ का, हाई कोर्ट नहीं है, वो है नैनीताल में। ये ध्यान रखना कि वहाँ का नैनीताल में है उच्च न्यायालय, उत्तराखंड में। अच्छा, उत्तराखंड जो है कई देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? कितने देशों के साथ? एक नेपाल और एक चीन। उत्तराखंड के कई भाग है? कौन कौन से? कुमायूं और गढ़वाल। दर्रा कितने? कौन कौन से? सबसे पहला तो लिपुलेख है, और ये लोग धर्म की नीति को मानते हैं, तो धर्मा, नीति और माना हो जाएंगे तीनों। और ये लिपुलेख के ऊपर ही काला पानी है। देवभूमि किसे कहा जाता है? अच्छा, लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी IAS ये कहाँ पे है? इंडियन मिलिट्री अकेडमी कहाँ? लक्ष्मण झूला, भवन निर्माण, भवन निर्माण। कुंभ का मेला कहाँ लगता है? हरिद्वार कहाँ है? मिला कहीं हरिद्वार? मिला कहाँ, कहाँ मिला है? बताया था ना हरिद्वार का। हरिद्वार उसके बगल में रुड़की, उसके ऊपर ऋषिकेश के ऊपर देहरादून, और उसके ऊपर चले जाओगे तो गंगोत्री मिल जाएगा, इधर मिल चले जाओगे तो उत्तरकाशी मिल जाएगा, और उधर जाओगे केदारनाथ मिल जाएगा, आगे जाओगे बद्रीनाथ मिल जाएगा। और बताओ पहला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? फूलों की घाटी चमोली। सुंदरलाल बहुगुणा ने पर्यावरण बचाने के लिए आंदोलन कहाँ चलाया था? इसको आंदोलन कहाँ से? चमोली से या गोपेश्वर? ठीक, क्लियर हो गया पूरा, याद रहेगा? लिखोगे क्या?
नहीं लिखोगे? इसको हटा दें पहले।